योजनाबद्ध ढंग से संदीप श्रीवास्तव जी ने वृक्ष धरती का आभूषण है। अभी यहाँ देखिए हरा भरा चारों तरफ हम सभी देख रहे हैं, लेकिन अगर कल्पना करें कि यही सारे पेड़ों की कटाई हो जाए इस गांव में, फिर धरती की शोभा क्या रह जाएगी। क्या हमको लगेगा जब दूर दूर कहीं रेगिस्तान में हम जाते हैं या पेड़ नहीं दिखाई पड़ता, तो वास्तव में एक कहीं ना कहीं एक अधूरापन लगता है। और हमारे ऋषि मुनि या हमारे संत महात्मा कथाओं में हमको सुनने को मिलता कि पीपल के पेड़ की पूजा, नीम के पेड़ की पूजा, तो पेड़ की पूजा का निमित्त धार्मिक अनुष्ठानों में सिर्फ इसलिए बताया जाता है कि यह धार्मिक प्रधान देश है, धर्म प्रधान देश है हिंदुस्तान। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने पेड़ की पूजा सिर्फ इसलिए बताई कि पेड़ हमारे जीवन को जीने की राह को आसान करता है। हमें स्वच्छ वातावरण में जीने के लिए पेड़ का रहना बहुत आवश्यक है। अभी बड़े विस्तार से संदीप जी ने बताया कि किस प्रकार कितना कार्बन डाइऑक्साइड वो हमसे लेता है और कितना ऑक्सीजन हमको देता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेता है, माने समाज में जो प्रदूषण है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो सेहत के लिए नुकसान होता है, उसको पेड़ अधिक संख्या में लेता है और हमको ऑक्सीजन देता है कि हम स्वच्छ वातावरण में अपने स्वस्थ निरोगी बनकर अपने जीवन को यापन करें। तो निश्चित तौर पर मैं संदीप जी के इस अभियान को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, लेकिन ये बिना आपके सहयोग से, बिना हमारे सहयोग से हम सब जब तक इस निमित्त अपने आप को आगे नहीं लाएंगे, तो कहते ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो किसी भी अभियान में जब कोई अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हो, कोई अच्छा अभियान लेके चलना चाहता, तो निश्चित तौर पर हम सभी को आगे आकर, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो धरती माता को आभूषण पहनाने की एक नियत उनकी होगी। स्वच्छ वातावरण हो गांव का, स्वच्छ वातावरण हो शहर का, और अच्छे वातावरण में हम निरोगी बनकर जी सकें, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इनका क्या लाभ, इस गांव में आकर ककराही इस विद्यालय में उन्होंने जो भी आज 5-6 पेड़ लगाने का प्रयास किया, इनका कोई उसमें लाभ नहीं है। लाभ तो समाज का है, लाभ तो मानव जाति का है। तो निश्चित रूप से आज इस विद्यालय में पेड़ लगाने का जो हमको अवसर मिला, इतना अच्छा ये कार्यक्रम हमको लगा कि कल हम चित्रकूट में थे। संदीप जी ने कहा नहीं कार्यक्रम तय हो गया, मुझे आज प्रयाग में रहना था, मैं रातों रात भाग कर आया। निश्चित रूप से नेता क्या चाहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या अगर कहीं है तो वहीं हम चलें, लेकिन यह पुनीत कार्य है, ये पवित्र कार्य है, इसलिए मेरा मन वहां नहीं लगा। और संदीप जी के साथ और आप लोगों के साथ आज इस निमित्त इस विद्यालय में जो पेड़ लगाने का मुझे अवसर मिल रहा, मैं निश्चित तौर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने कहा कि अपने जन्मदिन पर, किसी विशेष पर्व पर, किसी महान विभूति का अगर जन्म दिवस है, कम से कम हम एक पेड़ लगा सकते हैं क्या? किसी पवित्र दिन पर, किसी त्योहार पर, तीज त्योहार पर हम एक पेड़ अपने नाम से लगा सकते हैं क्या? हमको ध्यान है कि बूढ़े बुजुर्ग जब कहीं हमको ले जाते थे सफर में, तो लोग बताते थे कि देखिए ये पेड़ फला ने लगाया था, तो बड़ी खुशी होती थी कि आज उनका एक छोटा सा जो वृक्षारोपण उन्होंने किया है, आज वो बट वृक्ष के रूप में लोगों को छांव देने का काम कर रहा है, लोगों को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, एक धरती की शोभा बढ़ाने का काम कर रहा है। तो हम सभी तय करें कि आज इस विद्यालय में जो पेड़ संदीप जी की टीम द्वारा हम लोगों के आपस में जो लगाया जा रहा है, एक एक लोग अगर गोद ले लें कि इस पेड़ की सुरक्षा और संरक्षा आज से मैं करूंगा, तो निश्चित रूप से 6 महीने साल भर बाद उसका जो दृश्य दिखाई देगा, इस विद्यालय का जो शोभा दिखाई देगा, तो अनोखा रहेगा। एक बार पुनः इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में इस निमित्त आए सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं।